नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल जेके मैट्रिक पे। आज हम आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो टाइम को ना इन्वेस्ट करते हुए आइए हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं रेलवे ग्रुप डी का। और वो क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क के, जो बार बार क्वेश्चन आपके रेलवे में या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में वो आते रहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं रेलवे ग्रुप डी के वो क्वेश्चन जो बार बार आपको परीक्षा में मिलते रहते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 120 मजदूर किसी काम को 40 दिन में करते हैं। 120 मजदूर किसी काम को 40 दिन में करते हैं। 40 दिन में करते हैं। तो इसी काम को 70 मजदूर कितने दिन में करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है। 120 मजदूर किसी काम को 40 दिन में करते हैं, तो इसी काम को 70 मजदूर कितने दिन में करेंगे। तो चलिए देखते हैं। 120 मजदूर किसी काम को 40 दिन में करते हैं, तो इसी काम को 70 मजदूर कितने दिन में करेंगे नहीं मालूम। आप क्या मान लीजिए x दिन में करेंगे। तो आप देखिए यहाँ से अगर आप काटेंगे तो साथ साथ आपका कट जाएगा और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और यहाँ आ गया आपका 7x। जब आप 7 से भाग देंगे इसको तो x बराबर हो जाएगा 480/7। आपको मालूम है कि 7 × 5 = 35, 7 × 42, 7 × 7 = 42 आपका, और 7 × 8 = 56 और आपका कितना बचा 7 × 8 = 56 और 4 सही। इतने दिन में कार्य आपका समाप्त होगा। तो वो जो पूछ रहा था कि इसी काम को 70 मजदूर कितने दिन में करेंगे, तो करेंगे 68 सहित 4/70 दिन में उस कार्य को पूरा कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन पे बस फिर समझ लीजिए। 120 मजदूर किसी काम को 40 दिन में, तो 120 × 40, तो 70 मजदूर कितने दिन करेंगे। 70 मजदूर कितने दिन हमें नहीं मालूम है, हमने x मान लिया, फिर इसको कैलकुलेट किया गया तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया 68 सहित 4/7 दिन में उस कार्य को पूरा करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5000 छात्रों के लिए 5000 छात्रों के लिए 120 दिन का भोजन था। 100 छात्र 1000 छात्र और आए तो भोजन कितने दिन पहले समाप्त होगा। भोजन कितने दिन पहले समाप्त होगा। 5000 छात्रों के लिए 120 दिन का भोजन था। चलिए हल करते हैं। 5000 छात्रों के लिए 120 दिन का भोजन था, तो आप लिखिए 5000 छात्रों के लिए 120 दिन का भोजन था। 1000 छात्र और आ गए। 5000 छात्र थे, 1000 और आ गए, तो कितने हो गए आपके छात्र 6000। तो 1000 छात्र और आए तो भोजन कितने दिन पहले समाप्त होगा। तो कितने दिन पहले समाप्त होगा नहीं मालूम है। पहले भोजन चलता था 120 दिन। आप लोग खुद सोचिए कि 5000 छात्रों के लिए 120 दिन का भोजन था
अब 1000 छात्र और आ गए तो 5000 से 1000 और बढ़ गए तो कितने हो गए 6 दिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि भोजन कितने दिन पहले समाप्त होगा। पहले एक दिन 120 दिन में समाप्त होता था, अब कितने दिन पहले समाप्त होगा। तो देखिए ये 3 जीरो आपके यहाँ से कट गए और ये 6 दूनी आपका 12 हो गया। 3 जीरो यहाँ से कटे और ये हो जाएगा आपका, ये 20 है, 6 दूनी 12, ये 20 हो गया और 20 पंजे 100 हो गया। x बराबर कितने आ गया 100। पहले भोजन चलता था कितने दिन 120 दिन, अब भोजन 100 दिन पहले मतलब 100 दिन चल रहा है तो कितने दिन पहले समाप्त हो जा रहा है 20 दिन पहले। तो आप लिखोगे 20 दिन पहले भोजन समाप्त हो जा रहा है, भोजन समाप्त हो जा रहा है, ठीक है। वैसे आपका 20 आपका आंसर हो जाएगा। तो जिन विद्यार्थियों को समझ नहीं आया मैं फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। 5000 छात्रों के लिए 120 दिन का भोजन था तो हमने लिखा 5000 गुणित 120। 1000 छात्र और आ गए तो 5000 में 1000 आप जोड़ेंगे तो 6000 हो जाएगा। तो भोजन कितने दिन चलेगा नहीं मालूम है तो हमने मान लिया कितने दिन चलेगा x दिन, हमें x की वैल्यू लाना था। अब भोजन आपका 100 दिन चल रहा है, चलना चाहिए पहले भोजन 120 दिन चलता है, अब भोजन आपके कितने दिन चल रहा है 100 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि जो भोजन है 20 दिन पहले ही आपका भोजन समाप्त हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालीस मजदूर 12 दिन में 40 मजदूर 12 दिन में 1440 रुपये कमाते हैं। 1440 रुपये कमाते हैं। 40 मजदूर 12 दिन में 1440 रुपये कमाते हैं तो 30 मजदूर 8 दिन में कितनी राशि कमाएंगे, कितनी राशि कमाएंगे। चलिए देखते हैं। 40 मजदूर 12 दिन में 1440 रुपये कमाते हैं तो 30 मजदूर 8 दिन में कितनी राशि कमाएंगे। देखिए इसके तो कई रूल हैं, कुछ बच्चे लगाते हैं MDS फार्मूले से, लेकिन मैं आपको उससे भी एक इजी मेथड बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर आप हमारे चैनल पर JK मैथ ट्रिक्स से जुड़े रहेंगे तो आपको मैं CGL स्तर के, रेलवे स्तर के जितने भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम आपको बहुत इजी भाषा में बताने की कोशिश करेंगे। तो जैसे यही क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन है 40 मजदूर 12 दिन में 1440 रुपये खाते हैं। एक आप बढ़ा के ऐसे प्लस बनाइएगा। यहाँ पे हमेशा ध्यान दीजिएगा राशि रखना है। क्या रखना है? राशि। ये जो रुपए कह सकते हो, राशि करना है तो आप यहाँ हमेशा क्या रखना? रुपए रखना। तो 40 मजदूर, तो ध्यान दीजिएगा 40 मजदूर 12 दिन में, मजदूर दिन घंटा आपको यहाँ सब रखना है। 40 मजदूर 12 दिन में 1440 रुपये कमाते हैं। तो रुपये कितना कमाते हैं? 1440 रुपये कमाते हैं। तो 30 मजदूर 8 दिन में कितनी राशि कमाएंगे नहीं मालूम है, आप क्या मान लीजिएगा? x। चलिए इसे हम लोग हल कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये आपका 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 2 छन 12 और 6 से काट सकते हैं इसको, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 आ गया। अब यहाँ पे आप ऐसे तिरिया गुणा करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 30 गुणते 24। तो x बराबर आ गया 3 चौक 12 और 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 720। तो जो ये पूछ रहा कि 8 दिन में कितनी राशि कमाएंगे, तो 8 दिन में 720 रुपये राशि कमाएंगे। तो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, अगर नहीं समझ आए तो मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक बार क्वेश्चन में 1000 बार बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन आपको आना चाहिए। 40 मजदूर 12 दिन में 1440 रुपये कमाते हैं तो 30 मजदूर 8 दिन में कितनी राशि कमाएंगे। तो 40 गुणते 12, राशि आपको यहाँ रखना है। और कितनी राशि कमाते हैं? 1440 रुपये। 30 मजदूर कितना कमाएंगे तो नहीं मालूम, आप x मान लीजिए। तो आपका x कितनी आ गई? 720। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को जल्दी से, मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 144 चिड़िया 144 दिन में 144 चिड़िया 144 दिन में 144 चिड़िया 144 दिन में 144 घोंसले बनाती हैं तो 12 चिड़िया 12 घोंसले कितने दिन में बनाएंगी? 144 चिड़िया 144 दिन में 144 घोंसले बनाती हैं तो 12 चिड़िया 12 घोंसले कितने दिन में बनाएंगी? तो जैसे हमने आपको बताया था, एक आप बड़ा सा प्लस बनाइए। 144 चिड़िया 144 दिन में 144 घोंसले बनाती हैं तो 12 चिड़िया 12 घोंसले कितने दिन में बनाएंगी? अब यहाँ देखिए काम हुआ है, घोंसले बनाने का काम कितने दिन हुआ है? 12 दिन। आप 12 यहाँ ही रखेंगे, आप 12 यहाँ रखेंगे। चलिए हल करते हैं। 144 आपका कट गया और आपका ये 12 कट गया तो x बराबर कितना मिला? 144। तो 12 घोंसले कितने दिन बनाएंगे? 144 दिन में। देखिए ये सारे ये वो रूल हैं जो आपका क्वेश्चन, अगर ये मेथड्स आप लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। दो 2000 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन था। 2000 सैनिकों के 2000 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन था। 50 दिन का भोजन था। 15 दिन बाद 1500 सैनिक 1500 सैनिक और आए तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा? शेष भोजन कितने दिन चलेगा? 2000 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन था। आप लोग नोट कर लीजिए क्वेश्चन। दो 2000 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन था तो समझिए 2000 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन था। 15 दिन बाद 1500 सैनिक और आए। 15 दिन बाद 1500 सैनिक और आए तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा? आप लोग बताइए जल्दी से आंसर। हल कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं। 2000 सैनिकों के लिए 15 दिन का भोजन था तो 15 दिन के बाद मतलब ये हुआ कि 2000 सैनिक 15 दिन तक भोजन कर चुके थे। तो हमें यहाँ पे 15, ये जो 50 इसमें माइनस कर देना है तो आपका कितना दिन बचा? 35। तो 2000 सैनिक थे, 15 सैनिक और आए तो आपके कितने हो गए? 3500 सैनिक। कितने हो गए? 3500 सैनिक। अब भोजन कितने दिन चलेगा ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए ध्यान दीजिए। और जो 2000 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन था तो यहाँ हमें 50 नहीं लिखना है क्योंकि ये 15 दिन भोजन कर चुके हैं। तो 50 में से आप 15 घटाएंगे तो 35 आएगा। कितने दिन भोजन चलेगा नहीं मालूम है, आप क्या मान लीजिए? x मान लीजिए। चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। तो देखिए आपका यहाँ से 2 0, ये 2 0 आपका कट गया। 35 से 35 कट गया। x बराबर कितना मिला? 20 दिन। तो आपका शेष भोजन कितने दिन चलेगा? 20 दिन तक चलेगा।
अगर आपसे पूछ ले इसमें कि भोजन कितने दिन चला, कुल अगर आपसे पूछे तो 15 दिन पहले चला था और 20 दिन ये, तो 15 और 20 कितने हो गए आपके, 35 हो गए। तो दोस्तों देखो, ये आपके 5 क्वेश्चन थे जो रेलवे में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। हम आपको डेली 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रेलवे ग्रुप डी और NTPC CBT 2 के लिए आपको हम क्वेश्चन देते रहेंगे। तो आप लोगों को करना क्या है, इन सारे क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करना है। एक कॉपी ऑफ रफ लेके बैठा करा करो और इन सारे क्वेश्चनों को नोट किया करा करो। आपको टाइम एंड वर्क, पूरा एडवांस मैथ और पूरा आपका अर्थमेटिक्स मैथ रेलवे और CBT 2 का मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। अभी आपके पास बहुत सारा समय है, समय के लिए लेके आप परेशान मत होइए, वो हम आपको पूरी मैथ ख़त्म करा देंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जो है वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।